वेलकम टू कोड कीन। हम अपने क्विज़ वाले एप्लीकेशन के अंदर हैं और इस क्विज़ के एप्लीकेशन में हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। जो ये क्विज़ एप्लीकेशन है वो सिंपल है और इसमें मार्क्स नहीं ऐड हो रहे हैं। तो अब ये जो क्विज़ एप्लीकेशन है इसको अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि जो ये क्विज़ एप्लीकेशन है इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे हर क्वेश्चन का क्या होगा, एक नंबर होगा, मतलब एक मार्क्स होगा डेडिकेटेड, हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हम एक मार्क्स असाइन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही क्विज दे पाएगा, नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र क्विज नहीं दे पाएगा। और जैसे ही क्विज को सबमिट करेंगे तो हर बार उसका जो क्वेश्चन जो उसका टोटल आएगा उस टोटल को हम लोग सेव करेंगे ताकि वो नेक्स्ट बार अगली बार आ करके वो देख पाए कि उसके कितने प्रीवियस जब उसने क्विज दिया था तो उसका कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्विज का जो ये क्विज वाली एप्लीकेशन है इसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले जो इजी काम है, मतलब अपना जो मॉडल है उसको एडिट कर लेते हैं कि जो हमारे मॉडल है, जो भी हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उसमें एक डिफ़ॉल्ट मार्क्स होगा। मतलब जैसे सपोज करो ये जो हमारा क्वेश्चन वाला मॉडल था, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली दूसरी वो जा करके अभी भी देख ले, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, काफ़ी चीज़ें पहले की जब क्लियर हो जाएंगी तो ये आगे वाली वीडियोस इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अभी तक जो हमारा कोर्स क्वेश्चन वाला जो मॉडल था उसमें कोर्स था क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, मार्क्स। मतलब हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा, ठीक। तो उसके लिए मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड ऐड करेंगे और डिफ़ॉल्ट इसमें सेट कर देंगे 5। मतलब अगर कोई मार्क्स नहीं डालता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 5 उठा लेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब अब हम क्वेश्चन मतलब मॉडल को अपने माइग्रेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। मेक माइग्रेशन हो गया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट अब करते हैं अपने एप्लीकेशन को, माइग्रेट कर लिया। तो हर बार क्या होगा, जो इसकी क्विज वाली क्वेश्चन वाली जो एपीआई थी इसमें अब एक चीज़ और आएगी, क्या, मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं /API, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन का एक मार्क्स भी आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने अपने उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है, अपनी API में। तो अपनी API में चलते हैं, इस मार्क्स को भी सीरियलाइज कर लेते हैं। व्यूज़ में गए, APIs में गए, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन डॉट मार्क्स इक्वल टू रॉ अंडरस्कोर क्वेश्चन डॉट मार्क्स। अब इसको रीलोड करते हैं तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मार्क्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये मार्क्स की वैल्यू आ गई। अब मतलब जैसे ही इस क्वेश्चन पे कोई सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, 5 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। अगर नहीं करेगा तो फिर गलत ऑप्शन देगा, तो उसके लिए भी हम आगे देखेंगे कि अगर कोई गलत ऑप्शन टिक करता है तो उसका स्कोर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस क्वेश्चन में। तो जैसे ही कोई अगर करेक्ट आंसर क्लिक करेगा तो उसको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन को दोबारा चेक भी नहीं, मतलब टेक भी नहीं कर पाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें ऑथेंटिकेट पेज बनाते हैं। मतलब ऑथेंटिकेट पेज क्या होगा, तो वहाँ पे जब यूज़र लॉगिन कर लेगा, लॉगिन करने के बाद ही इस एप्लीकेशन को मतलब क्या कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। तो चलते हैं अपने यहाँ पे, इसमें पहले चलते हैं अपना एक ऐप बना लेते हैं। किसका, कौन सा ऐप बना लेते हैं, अकाउंट्स का, ठीक है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप अकाउंट्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, PYTHON, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप अकाउंट्स, ठीक है। आवाज़ देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब हमारा अकाउंट ऐप बन गया। अब इसको अपने सर्वर को रन कर लेते हैं और चलते हैं अपने क्विज ऐप में, सेटिंग्स डॉट py में इस अकाउंट्स वाले ऐप को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट्स, ठीक है, और अपने URLs में भी अकाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। पाथ ये रहेगा इंक्लूड अकाउंट्स डॉट URL, अकाउंट्स डॉट URLs, ठीक है। तो
इसमें अब अपने अकाउंट्स वाले ऐप में चलते हैं, यूआरएल्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं urls.py और इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो कॉपी कर लिया। अब उसके बाद इस पाथ पे जब कोई जाएगा तो हमें लॉगिन वाला राउट कॉल करना है, ठीक है, लॉगिन। और इसमें अपने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट ऑल, और इसमें अपना एक व्यू बना लेते हैं लॉगिन अटेम्प्ट, लॉगिन अटेम्प्ट नेम दे देते हैं इसमें लॉगिन अंडरस्कोर अटेम्प्ट, ठीक। और इसी में एक बना लेते हैं रजिस्टर का, लॉगआउट भी ठीक है लेकिन लॉगआउट बाद में बना लेते हैं। और इसमें एक राउट बना लेते हैं रजिस्टर का, रजिस्टर अंडरस्कोर अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये दोनों हमारे राउट बन चुके हैं, मतलब व्यूज़ बन चुके हैं। अब चलते हैं डेफ लॉगिन अंडरस्कोर अटेम्प्ट, रिक्वेस्ट लेगा REQ रिक्वेस्ट रिटर्न TU रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और /login.html, ठीक है। और सेम टू सेम अपने रजिस्टर वाले राउट के लिए कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया रजिस्टर अटेम्प्ट, ठीक है। और यहाँ चलते हैं रजिस्टर, ठीक। अब क्या करते हैं, अपने टेम्पलेट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं auth का। auth के बाद इसके अंदर 2 फाइल्स होंगी, एक होगी login.html और जो दूसरी फाइल होगी वो होगी रजिस्टर ठीक है, register.html। अब जो है अब हमें base.html की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यार बार बार बूटस्ट्रैप यूज़ करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, तो base.html भी बना देते हैं। तो हमारी base.html बन गई। अब चलते हैं अपनी बूटस्ट्रैप के ऊपर, गेट बूटस्ट्रैप, वहाँ से जो हमारी वो है क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप की CSS, उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया। चलते हैं base.html में, यहाँ पे लिखते हैं HTML5 और वेलकम टू क्विज ऐप, और इसके अंदर कॉपी कर देते हैं अपनी बूटस्ट्रैप और यहाँ पे बनाते हैं अपना ब्लॉक कंटेंट, ठीक, ब्लॉक एंड। अब अपने ऑथ में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं extends base.html, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखते हैं ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक एंड ब्लॉक होता है शायद, सॉरी, एंड ब्लॉक। और अपने base.html भी चल के यहाँ पे लिखते हैं एंड ब्लॉक और अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। रजिस्टर अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। URLs में चलते हैं, इंपोर्ट रजिस्टर अटेम्प्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब अपना सर्वर स्टार्ट करते, सर्वर हमारा चल गया है और चलते हैं लॉगिन राउट के ऊपर। तो ये हमारा लॉगिन राउट चल चुका है। तो अब अपनी HTML थोड़ा बना देते हैं, ठीक है। तो लॉगिन के लिए भी अपने एग्जांपल्स में चलते हैं। यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया मिल सकता, थीम्स में चलते हैं, सॉरी, एग्जांपल में भी शायद लॉगिन पेज मिल जाता है। ये था लॉगिन पेज हमारा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। कॉपी किया, इसको किया पेस्ट, इसको किया, हाँ कुछ तो दिक्कत है।
यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, कुछ तो दिक्कत है। कौन सा पेज दिखा रहा है? वेलकम टू क्विज ऐप base.html, कुछ दिक्कत हो रही है। अच्छा समझ गए, ये यहाँ पे इसको उठा रहा है। एक सेकेंड, जो हमारा क्विज ऐप है इसमें हम चलते हैं इसको। अच्छा, हमने यहाँ पे सेमी कोलन मतलब कोमा लगाना भूल गए हैं। अब हमारा जो लॉगिन पेज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो वेलकम टू क्विज ऐप, ये लॉगिन आ गया। और हमने शायद रजिस्टर में इसको पेस्ट किया हुआ है, नहीं लॉगिन में ही पेस्ट किया है। एक्सटेंड base.html ब्लॉग स्टार्ट की जगह होगा ब्लॉग कंटेंट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है। अब इसमें शायद स्टाइलिंग भी कॉपी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी कॉपी करना पड़ेगा। तो अपने चलते हैं base.html में, इसको स्टाइलिंग इसकी कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ पे आएगा। और अपने login.html में चलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं div क्लास ऑफ कंटेनर टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। अब इसको रीलोड करते हैं, तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। अब इसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं empty of 5, और जो हमारी इनपुट फील्ड है उन पे भी थोड़ा सा मार्जिन ऑफ टॉप देते हैं empty of 4, ठीक है। तो रिमेंबर मी हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक। और इसमें लिख देते हैं btn ब्लॉक, LG की जगह नॉर्मल btn रखेगा हमारा। बस, तो काफ़ी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तो है, लेकिन इतना खास नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये बन गया। नीचे से इसको मिटा देते हैं और ऊपर से इसको भी मिटा देते हैं। ये इमेज जो है, इमेज को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा लॉगिन पेज बन गया है। इसमें BT of 5 भी दे देते हैं ताकि थोड़ा ऊपर से टॉप आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो ऐप का लॉगिन है वो बन चुका है। तो अब क्या कहते हैं, ऐसे ही वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टर राउट, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख लेते हैं P don't have account a href url underscore for रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर REGIS अपने अकाउंट्स वाले राउट में चलता। अच्छा, ये रजिस्टर अटेम्प्ट इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो रजिस्टर अटेम्प्ट में कॉल करते हैं, तो ये हमारा हो गया डोंट हैव अकाउंट, ये रजिस्टर पेज पे में लेके जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही सेम टू सेम चलते हैं, अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन, और रेडी हैव अकाउंट लॉगिन, और प्लीज़ रजिस्टर
प्लीज़ लॉग इन, ताकि ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन से पेज पे हैं। ठीक है, प्लीज़ रजिस्टर, डोंट हैव अकाउंट, ऑलरेडी हैव अकाउंट, रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर में है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर, तो इसको भेजना पड़ेगा हमें लॉगिन पे। तो लॉगिन, ठीक है। तो अब हमारा जो यूआई पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे कि जब कोई यूज़र लॉगिन करेगा, मतलब एग्ज़ाम देगा, तो उसके बाद उसके मार्क्स को हमें और उसने कौन सा एग्ज़ाम दिया है उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।